हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 1 शब्द और पद। तो स्टूडेंट्स, आपने 4th, 5th, 6th क्लास में आपने वर्णमाला पढ़ी होगी। वर्णमाला जैसे क ख ग घ ङ, यानी कि ये पूरी की पूरी वर्णमाला में 33 व्यंजन और 11 स्वर होते हैं, तो कुल मिलाकर के 44 यानी कि 44 वर्ण होते हैं। तो उन्हीं वर्णमाला में क्या होता है, स्वर भी होते हैं और व्यंजन होते हैं। इन्हीं दोनों को मिलाकर के आगे हमारा पूरा वर्ण बनता है, और यही जो वर्ण होते हैं, यही वर्ण आपस में मिलकर के एक सार्थक इकाई बनाते हैं, जिसे हम शब्द बोलते हैं। और शब्दों को ही क्या है, पद कहा जाता है। जब वो किसी एक वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो क्या है, उससे भी क्या है, एक सार्थक इकाई बन जाती है, वो उसे ही वाक्य कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो वर्ण होता है वो कैसे बनता है। जितने भी जो व्यंजन होते हैं वो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये आपने 4th, 5th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो देखिए, क हमारा व्यंजन है और इसी क के अंदर अ मिला हुआ है। तो ये क और अ, यानी कि देखिए, क के नीचे हलंत लगाया हुआ है। हलंत, इसे क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। ह ल त, ल के ऊपर बिंदी, हलंत। यानी कि इस हलंत का मतलब ये होता है कि जो इस व्यंजन के अंदर जो स्वर होता है वो स्वर, यानी कि व्यंजन स्वर रहित हो जाता है, मतलब व्यंजन के अंदर से स्वर निकल जाता है। तो इन्हीं दोनों को हम जब मिलाएंगे तब पूरा जाके क्या बनता है, कै बनता है, कै। इसी तरीके से ख, ख प्लस अ, ख, ग प्लस अ, ग। तो इसी तरीके से जितने भी व्यंजन है उस सब में क्या है, स्वर मिले हुए होते हैं। जैसे हमारे पास देखिए स्वर है कमल। तो आपके जो 10th क्लास में जब आता है कि वो वर्ण विच्छेद भी आते होते हैं। तो देखिए, कमल जैसे हमारा एक शब्द है, वो बना कैसे है, क के पैर में हलंत है, क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ। तो इन सब वर्णों को मिलाकर के क्या बना है, एक शब्द बना है कमल, एक सार्थक इकाई बन गई है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, क्योंकि ये वाक्य से बाहर है। जब यही शब्द किसी वाक्य में व्याकरणिक क्रम से जब जुड़ जाता है तो वो एक क्या पद बन जाता है। तो देखिए, यह कमल का फूल है। जैसे देखिए, यह है कमल का फूल, ये सारे के सारे क्या है, ये शब्द आपस में एक जुड़ करके एक सार्थक इकाई बनाते हैं। तो ये सारे क्या है, अब ये शब्द ना रह करके पद बन गए हैं। तो देखिए, इसी आधार पे हमारा क्या है लेसन, हम शब्द और पद करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, शब्द की परिभाषा क्या होती है। एक या अनेक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक भाषिक इकाई को शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, ये मैंने बताया अभी एक या अनेक वर्णों के मेल से। अब ये एक या अनेक वर्ण है, ये सारे ये इन्हीं वर्णों के मेल से एक स्वतंत्र इकाई बन गई है। ये वाक्य के अंदर नहीं है, ये किसी भी व्याकरणिक दृष्टि से ये कहीं पे क्या है, ये प्रभावित नहीं है। तो ये क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है, वाक्य से बाहर है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। और ये क्या है, ये एक या अनेक वर्णों के मेल से बना है। उसी प्रकार देखिए आगे पद है। पद की परिभाषा देखिए क्या होती है, व्याकरण के नियमों से बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जैसे देखिए, अब अपन ने ये किताब शब्द बनाया था, ये वाक्य से बाहर था, और इसको हम वाक्य में एक क्रम के अनुसार जोड़ेंगे। जैसे देखो, यह किताब अच्छी है। अब ये किताब जो है, ये एक शब्द ना रह करके एक क्या बन गया, पद बन गया है।
उसी प्रकार देखिए अब आगे हमने शब्द और पद में क्या है अंतर करना है, अंतर स्पष्ट करना है भी शब्द क्या होता है पद क्या होता है। देखिए ध्वनियों या वर्णों के मेल से बनने वाली सार्थक एवं स्वतंत्र भाषाई इकाई को शब्द कहते हैं और वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। पद को शब्द रूप भी कहा जाता है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, शब्द रूप किसे कहा जाता है, पद को कहा जाता है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। दूसरा देखिए, वाक्य से बाहर होने के कारण यह वाक्य के नियमों से मुक्त होता है। जब कोई भी शब्द वाक्य से बाहर होगा तो वो सारे के सारे क्या है, नियमों से मुक्त होता है, व्याकरणिक नियमों से मुक्त होता है। लेकिन इधर क्या है, पद भाषा की बद्ध इकाई है। भाषा की बद्ध इकाई का मतलब कोई ना कोई नियमों में बंधा हुआ है, यह भाषा के नियमों में बंधा हुआ होता है। तीसरा इसका अंतर है कि शब्द पर व्याकरण के नियमों जैसे लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब अकेला शब्द है, जैसे किताब अकेला शब्द है, तो इसके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। यदि यह भाषा के नियमों में बंधा होने के कारण पद लिंग, वचन, कारक और काल से प्रभावित होता है। जैसे देखो, यदि वचन की दृष्टि से यहां देखें तो यह किताबें अच्छी है, तो वचन की दृष्टि से यह क्या, किताब से किताबें बन गया, तो ये वचन की दृष्टि से ये बदल गया, ये प्रभावित हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारा ये शब्द और पद जो पाठ है वो पूरा हुआ है। जितना आपको बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा आपने अपनी फेयर कॉपी में उतारना है। और मैंने आपके पास पहले भी पिक भेजी हुई है, जो आपने उसके शब्द और पद में मैंने आपको अंतर बताया था जूम मीटिंग में। और जो शब्द है, शब्द के वर्ण विच्छेद करने भी आपको मैंने दिए थे। जो जितना आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा आपने अपनी फेयर कॉपी में उतारना है। धन्यवाद।